यह कहानी मैंने मेरी नानी से सुनी थी। मेरी नानी जो बांग्लादेश की निवासी थी, उस बार कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई थी। 2 साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने। बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल टाल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो। हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। जीजा जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, मुझे क्यों कोसते रहते हो? तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? तभी वहाँ तुलसी आ जाती है और बोलती है, इस आदमी को तो मेरे खानदान के बारे में बोलने का मौका चाहिए। खुद तो जैसे किसी महाराजा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चलो तुम दोनों अंदर, इनके साथ बैठोगे तो तुम ऐसी फालतू की बातें सुनोगे। फिर तुलसी के कहने पर राजू और नन्हे उस रात वहीं रुक जाते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, धर्मदास बेड पर लेटे लेटे छटपटाने लगता है। धर्मदास की आवाजें सुनकर तुलसी भी हड़बड़ाकर उठ जाती है और तभी धर्मदास का शरीर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर तुलसी चिल्लाने लगती, अरे राजू, अरे नन्हे, जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे जीजा जी उड़ रहे हैं, बचाओ उन्हें। तुलसी की बात सुनकर नन्हे बोलता है, जीजा जी उड़ रहे हैं? अला वो कोई रॉकेट है? लगता है दीदी भी पीने लगी है जीजा जी के साथ। फिर नन्हे और राजू तुलसी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां धर्मदास को चिल्लाते और उड़ते देख हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, जीजा जी तो सचमुच उड़ रहे हैं। इससे पहले ये उड़ते उड़ते कहीं निकल ले, हमें इन्हें पकड़ कर बांधना होगा। तभी वहां नन्हे की पत्नी निशा आती है और बोलती है, राजू भैया, रजनी दीदी भी हवा में उड़ रही हैं और उनकी आंखों से खून टपक रहा है, उन्हें बचाओ। निशा की बात सुन, लगता है तुम्हारे रिश्तेदारों पर किसी चुड़ैल या प्रेत आत्मा का साया है। हमें जल्दी ही वहां जाना होगा, नहीं तो उन दोनों के साथ कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। वो सबको मार भी सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और उन दोनों की जान बचाइए। तांत्रिक, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम दोनों इन दोनों के शरीर के अंदर हैं और इनकी जान लेकर ही इनका शरीर छोड़ेंगे। बहुत दिनों से कहते, बहुत भूख लगी है। पहुंचाने नहीं आई। अचानक अघोरी का झूमता हुआ शरीर रुक गया। तू मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकती, मतलब की बात कर। इतना कहकर वह अघोरी फिर से झूमने लगा। वह भयानक औरत बड़ी फुर्ती से अघोरी के करीब आ गई और उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। अघोरी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। देखिए, आप जैसा पति मिले ये तो किसी भी लड़की का सौभाग्य हो, पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मुश्किल हालातों में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। आज तक उन्हें खुद का छत नसीब नहीं हुआ। जब तक मैं माँ बाबा के लिए घर ना खरीद लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। पुनीत, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ और यकीन मानो, मैं तुम्हारी ही हूँ। पर मेरे कुछ ख्वाब हैं और वो पूरे होने तक मैं शादी नहीं करूंगी। तब तक हम दोनों दोस्त बनकर रहे। शायद उसकी हाँ है, पर वो भी तो कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। लगता है मुझे ही इंतजार करना होगा। अरे क्या है यार? यार एक बात कहूँ, बचपन से साथ नहीं होते ना, तो तेरे जैसा रूह, शैतान, भूत
लाइफ आफ्टर डेथ वाली किताब पढ़ने वाला दोस्त कभी नहीं बनाता। यहाँ मैं अपना दर्द बताए जा रहा हूँ और तू है कि किताबें पढ़े जा रहा है। अबे कमीने, ऑफिस में तो काम किया कर। अरे मेरे भाई, सुनी मैंने तेरी पूरी बात, ठीक है ना? अब उसे तुझे घर लाना ही है तो वही सही। अबे थोड़ा इंतजार कर, और मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करती है। अरे मैंने समझा है उसे। अच्छा बता, वो रहती कहाँ है? नहीं यार, 2-3 बार पीछे गया लेकिन पता नहीं एरिया में जाकर कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ बहुत होती है ना वहाँ। खैर छोड़, लंच में मिलते हैं। तभी श्वेता एक मर्दानी आवाज में बोलती है, भाग जा पंडित, भाग जा, नहीं तो तेरी भी चिता यहीं जला दूंगा। मैं इस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। रोक सकता है तो रोक ले। इसके तुरंत बाद वो साधु श्वेता के शरीर को लोहे की जंजीर से बांधने लगता है। श्वेता छटपटाने लगती है। तभी एक साधु से गलती हो जाती है। गलती से पानी को श्वेता के शरीर में छिड़कने की जगह वो पानी जलते यज्ञ में फेंक देता है, जिससे आग बुझ जाती है और एक झटके में श्वेता की चीख उन पहाड़ियों में गूंज जाती है। वो पिशाच श्वेता के रूह को अपने साथ ले जाता है और श्वेता की बेजान लाश पर उसकी दोस्त सिर रखकर रोने लगती है। इसके साथ ही श्वेता की कहानी यही खत्म। ने माया को मार दिया। माया ही तो थी एकमात्र जरिया उस सुहागन चुड़ैल को खत्म करने का। आज बरसों बाद तो वो अपना मुंह खोली है। वो मुंह खोली है इसीलिए तो मारी गई है। ये कहानी अब तभी खत्म होगी जब मेरा अंत होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? रास्ता है, मेरे पास है रास्ता। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले घर में एक सुहाग की सेज सजाई जाए। पीहू की बात मानकर जया सब बहू बेटियों के साथ मिलकर सेज सजाती है। माँ, ये सब किस लिए? भैया की क्या रोज शादी होने वाली है? शादी चाहे एक बार ही हो, पर सुहागरात तो बार बार मनानी चाहिए। क्यों जीजी, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पीहू सुरभि को कमरे के बाहर ले जाती है और उसे सारा माजरा समझा देती है। इसका मतलब जो भी सुहागन चुड़ैल है वो भूषण को देखकर आ जाएगी और तुम उस पर वार करोगी। ये क्या बकवास है? अगर वो चुड़ैल सच में ही निकली तो मेरा पति, तुम क्या मुझसे मेरे पति की बलिदानी चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह ही मेरा पति नहीं जाने दूंगी भाभी। पीहू जैसे तैसे सुरभि को परिवार की भलाई का वास्ता देकर भूषण से ये काम करवाने को राजी हो जाती। तुम तीनों की वजह से हम परेशान हैं। तभी पीहू भूमि और सुरभि को इशारा करती है और दोनों जाकर स्त्री को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। स्त्री शर्मा रही थी और उसे भूषण के ऊपर बैठा दिया जाता है। हाँ, अब मैं सुहागरात मनाऊंगी जीजू। जीजी से पहले मनेगी मेरी सुहागरात। छोटी, ये सब क्या हो रहा है? पीहू स्त्री के बिस्तर पर भूषण के करीब जाते ही पवित्र सिंदूर की थाल से बिस्तर के चारों ओर घेरा बना देती है और बाकी सब एक दूसरे का हाथ थामकर सिंदूर के घेरे के बाहर की ओर बिस्तर को घेरकर खड़े हो जाते हैं। भाभी, ये सब आखिर है क्या? मुझे बताओ तो सही। आपके कहने पर मैंने अपनी खुद की बहन स्त्री को अपने पति के पास भेज दिया। तुम क्या करने वाली हो? मम्मी जी, जब माया को चाकू लगा था तो दुनिया त्यागने से पहले उसकी आत्मा ने मुझे उस सुहागन चुड़ैल की पूरी कहानी दिखाई थी। उस जन्म में जैसे उसको रोका गया था, माया ने मुझे इसे रोकने का उपाय भी बताया है। जैसे ही स्त्री के रूप में आई ये सुहागन चुड़ैल भूषण के साथ संबंध बनाने लगेगी, तभी हमें हाथ पकड़े हुए एक साथ ही इसका असली नाम लेकर इसे पुकारना है। और जब ये असली रूप में आ जाएगी तब इसके बालों को जकड़कर इसे वश में करके जलाकर खत्म कर देना है। पर इसमें तो मेरी छोटी की जान, वो तो तुम्हारी छोटी कभी थी ही नहीं। वो तो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी सुरभि। जो भी थी ये दुष्ट चुड़ैल ही थी, जो हमेशा से इस समय के इंतजार में तुम्हारी बहन की पहचान की आड़ में थी। मुझे स्त्री पर हमेशा से ही शक था। कभी मेरी बंद अलमारी में आकर बैठ जाना, तो कभी अजीब हरकत करना, और तो और जब माया पर हमला हुआ था तो वहाँ से मैंने इसकी परछाई को गुजरते हुए देखा था। सुरभि ये सच जानकर हिल गई थी। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र थी और सब लोग हाथ पकड़कर सुहागन चुड़ैल का नाम पुकारने लगते हैं। सुरैया, सुरैया,
सुरैया। बाहर निकल दुष्ट सुरैया चुड़ैल। अरे और कितनी देर लगेगी?